हेलो ट्रेडर्स, आज के दिन गोल्ड गैप डाउन ओपन हुआ है। देखिए तो गैप डाउन के बाद मार्केट ने थोड़ा यहां से डाउनफॉल किया और अगेन यहां से बुलिशनेस शो करना स्टार्ट किया। कंटिन्यू यहां से बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है ट्रेडर्स, आज मंडे के दिन क्या गोल्ड फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम करेगा या फिर यहां से डाउनफॉल करेगा? आज के दिन गोल्ड में क्या प्राइजेक्शन बन सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है? आइए दोस्तों, आज की इस गोल्ड एनालिसिस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट के स्ट्रक्चर को। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट में आज क्या प्राइजेक्शन बन सकता है और किस तरह आज हम प्लान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर सिंपल बुलिश आपको नजर आएगा। प्रीवियस टाइम मार्केट कंटिन्यू हाई लगाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसके बाद यहाँ पे देखो हल्का सा एक पुल बैक, अगेन यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। दोस्तों अगर हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट के लिए एक जो सपोर्ट लेवल है, अभी यहाँ ये वाला सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है और इसी लेवल से मार्केट ने देखो सपोर्ट लेने के बाद बुलिशनेस शो किया है। दिख रहा है आपको ये सपोर्ट लेवल, प्राइस ने यहीं से सपोर्ट लिया और बुलिशनेस शो कर रहा है। तो अगेन यहाँ से एक नया हायर हाई लगाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये वाला लेवल हमने क्यों मार किया है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो लास्ट टाइम जब मार्केट ने यहाँ से टाइम स्पेंड करने के बाद इस लेवल को मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे जैसे ही मार्केट अगेन इस लेवल को रीटेस्ट करने आया तो देखो आपको यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल साफ साफ नजर आएगी। अगर हम यहाँ से फीबो को मार करते हैं तो भी आपको पता चलेगा ये एक फीबो का 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल है। दिख रहा है आपको? जैसे ही हम लो टू हाई, ये वाला लो हमने मार किया और हाई के लिए फीबो को मार किया तो हमें पता चला ये 0.5% का एक रिट्रेसमेंट लेवल है और मार्केट ने यहीं से रिटेस्ट करने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है। तो ये पूरा एक लेवल है एज ए सपोर्ट। यहाँ पे मैं आपको लेवल दिखाना चाहूंगा 3333 एंड 3322 का सपोर्ट जोन है। इसके साथ में अगर हम एक्स्ट्रा कुछ कंफर्मेशन लेना चाहें तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को मार कर सकते हैं ट्रेडर्स। फर्स्ट लो सेकेंड लो ऐड करते हुए आगे के लिए ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट करना चाहूंगा ट्रेंड लाइन को ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। देखो जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा है मार्केट क्या हो रहा है सर, बुलिश हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ट्रेंड लाइन पे आया मार्केट बुलिश। अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से बुलिशनेस शो किया। अभी यहाँ पे ये पूरा एक जोन मैंने आपको दिखाया, पूरा एक जोन सपोर्ट का है। हो सकता है मैं भी अगेन यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट लेने आए और इसके बाद यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिले। अब आपका क्वेश्चन होगा, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जा सकता है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, कौन से लेवल का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं? यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट टारगेट जो हमें दिखाई दे रहा है, जो लास्ट टाइम मार्केट ने हाई लगाया था 3360 के आसपास, ये हमें एक टारगेट देखने को मिल रहा है। मींस मार्केट ने यहाँ से एक देखो तो कुछ इस तरीके से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बनता है तो ये वाला टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ से और प्रोबेबिलिटी है मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। कहाँ तक ऊपर जा सकता है सर, कौन सा नेक्स्ट टारगेट रहेगा? तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 3400 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मार करके ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये वाला टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। कौन सा है? 3400 का राउंड नंबर भी है। लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये लेवल को। प्रीवियस अगर हम देखेंगे तो देखो बार बार प्राइस ने इस लेवल को रेसिस्टेंस यहाँ पे लिया था, आगे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे ये फिर से रेसिस्टेंस ले सकता है कुछ इस तरीके से अगर आता है। ठीक है, राइट। ये एक राउंड नंबर दिखा रहा हूं मैं, इसके आसपास आप देख लेना 3400 का राउंड नंबर दिखा रहा हूं। बाकी अगर हम देखते हैं तो थोड़ा टारगेट यहाँ पे नीचे रखेंगे तो इजीली अचीव हो सकता है 3390 के आस। ओके,
चलो ये तो हो गया ट्रेडर्स, यहां से हमने देखा अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए हम कब प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए किस तरीके का प्राइजेक्शन बनने पर हम प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके का अगर पैटर्न बनाता है, यहाँ पे ये लो ब्रेक होना चाहिए। मींस ये जो सपोर्ट हमने मार किया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए, सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करना चाहिए। ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट, ठीक है, रीटेस्ट मीन यहाँ से एक अपोजिट कैंडल मींस बुलिश कैंडल, इसके बाद यहाँ से बेयरिश कैंडल इस तरीके से बनना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि एक सेलिंग का सेटअप बनना चाहिए, राइट। इसके बाद यहाँ से हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। टारगेट की अगर बात करें तो ये फर्स्ट टारगेट ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट का, राइट, ये वाला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 3290 का। कौन सा टारगेट रहेगा सर, 3290 का, ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला सपोर्ट लेवल भी अगर ब्रेक डाउन हुआ तो फिर सेकंड टारगेट भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सा रहेगा सेकंड टारगेट, देखो यहाँ पे ये वाला सपोर्ट जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, ऐसा करके हम इसको मार करेंगे। लास्ट टाइम प्राइस ने इस लेवल को बार बार रेजिस्टेंस लिया था, तो अब प्राइस इस लेवल को सपोर्ट ले सकती है। आगे के लिए एक्सटेंड कर देना हमें इसी जोन को, तो हमें पता चल रहा है ये 3350 का राउंड नंबर है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुआ तो सेकंड सपोर्ट के आसपास हमें इजीली देखने को मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको दोनों साइड का व्यू दिखाया, लेकिन प्राइस एक्शन कैसा बनने पर हम प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाए, तो हमें कंफर्मेशन लेना है, वो मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। देखो बाइंग के लिए दोस्तों किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना चाहिए। सबसे पहले तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, बुलिशली शो कर रहा है, गुड। अभी यहाँ पे फिर से मार्केट अगर इस तरीके से अगेन सपोर्ट के आसपास आता है और फिर से यहाँ से बुलिशली शो करता है, तो क्या बन जाएगा सर, एक डब्ल्यू पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे देखो लास्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ पर भी मार्केट ने इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और फिर यहाँ से बुलिशली शो किया। तो यहाँ से अगर आता है, फिर से यहाँ से मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और फिर से यहाँ से कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट इस लेवल के आसपास हमें फर्स्ट टारगेट दे सकता है। और ये वाला ब्रेक हुआ तो सेकंड टारगेट मैंने आपको दिखाया 3400 के आसपास, राइट। ये हमारा बाइंग का कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है। दूसरा कंडीशन दोस्तों, यहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा तब यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न नहीं बना और सीधा भाग गया, तो फिर दूसरा यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो बाइंग के लिए हो गया। अब सेलिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ये लोअर लो, लोअर हाई, और फिर मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट एक लोअर लो लगाना चाहिए, यानी कि ये वाला लो ब्रेक करना चाहिए और सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड सपोर्ट ब्रेक करने के बाद फिर से एक यहाँ पे रीटेस्ट आना चाहिए, ठीक है। यानी कि लोअर लो के बाद एक लोअर हाई आना चाहिए और फिर मार्केट यहाँ से एक लोअर लो के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट जाना चाहिए। तो ऐसा एक डाउन साइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है। मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखाया कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना सकता है और कैसे हम यहाँ पे बाइंग के लिए देख रहे हैं तो कब देखना चाहिए, और डाउन साइड के लिए देख रहे हैं तो किस तरीके का प्राइस एक्शन बनने पर हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज गोल्ड में हम किस तरीके से सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके का प्राइस एक्शन बनने पर हम प्लान कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से थोड़ा भी आपको कुछ सीखने को मिला, थोड़ा लर्निंग को मिला, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।